योगी सरकार ने राज्य महिला आयोग में सदस्यों की नियुक्ति कर दी है। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा अपर्णा यादव के नाम की है, जिन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है। लोकसभा चुनाव में हार और सपा की जीत के बाद अपर्णा को जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने बड़ा संदेश दिया है। बीजेपी में आने के बाद अपर्णा यादव को लंबे अरसे बाद कोई पद मिला है। बीजेपी के इस दांव के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। अपर्णा को उपाध्यक्ष बनाने के फैसले को बीजेपी की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। लोकसभा में यूपी में बीजेपी का ग्राफ गिरा है, जबकि सपा ने बम्पर जीत हासिल की। जानकारों की माने तो अपर्णा कहीं सपा में वापसी न कर ले, इसलिए उनको यह पद दिया गया। पार्टी अपर्णा के जरिए महिलाओं के मुद्दे पर सपा को भी हराने की कोशिश करेगी। कन्नौज का नवाब सिंह केस हो या अयोध्या में सपा सांसद अवधेश प्रसाद के नजदीकी पर रेप का आरोप, सीएम योगी लगातार इन मुद्दों को लेकर सपा पर निशाना साध रहे हैं। यूपी की जिन 10 सीटों पर चुनाव होना है, उसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव की छोड़ी करहल सीट भी शामिल है। इसके अलावा मिल्कीपुर में भी पार्टी अयोध्या की हार का बदला लेने के लिए जोर लगा रही है। माना जा रहा है कि बीजेपी अपर्णा यादव को उपचुनाव में करहल सीट पर प्रचार के लिए उतार सकती है। हालांकि बीते चुनावों में अपर्णा ने यादव परिवार की सीटों पर प्रचार नहीं किया था, साथ ही परिवार के खिलाफ तल्ख टिप्पणी से भी बचती रही है। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए वरिष्ठ पत्रकार परवेज अहमद कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव की बहू होना और पार्टी की नेता होना दो अलग विषय हैं, और अपर्णा की पहचान भले ही नेताजी की बहू की है, पर अभी वे भाजपा के नेता के तौर पर कोई बड़ी पहचान उनकी नहीं है। उनका भाजपा की राजनीति में कोई बड़ा योगदान नहीं है। उन्होंने कहा कि वे जो कुछ भी हासिल कर रही है, वे नेताजी के सम्मान में ही उनको मिल रहा है। पत्रकार का दावा है कि भाजपा ने उन्हें सांकेतिक रूप से एक संदेश दिया है। साथ ही रही बात उनके जनाधार की, तो इटावा, मैनपुरी जैसे क्षेत्रों में अपर्णा ने कहीं कोई ऐसा बड़ा कैंपेन नहीं किया कि उनके नाम पर यादव एकजुट होकर भाजपा के साथ आ गए और भाजपा को फायदा हुआ। ना ही अपर्णा ने अपने किसी पारिवारिक व्यक्ति के खिलाफ या उनके सामने कोई प्रचार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने छोटा पद नहीं दिया है, बल्कि उनको उपकृत किया है। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी हैं। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई थी। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में अपर्णा यादव सरोजनी नगर से टिकट चाहती थी, लेकिन नहीं मिला। महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनने के बाद चर्चा शुरू हो गई कि क्या सियासत में अभी उनका कद और बढ़ेगा। माना जा रहा है कि आगामी 10 सीटों पर उपचुनाव में भी प्रचार की जिम्मेदारी दी जा सकती है। साथ ही 2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी उनको उम्मीदवार बना सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।